Hello everyone, good evening all of you. Welcome to the Nintaigaur classes. So in last class we took some practice questions which were useful for board examinations, and in today's class we will continue our session with English language as well as Hindi language. Okay. Reason being, last class में हमने जो डिस्कस किया था वो काफी हार्डकोर इंग्लिश एंड कंप्लीटली एक्चुअली जो एक्सप्लेनेशन था वो पूरा इंग्लिश में ही था, बट आज की क्लास में हम दोनों में कंटिन्यू करेंगे सो दैट सभी को समझ में आए और सभी लोग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा कर पाए. ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कुछ लेंगे और साथ में उनके थ्रू कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज. ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहले हमें हमेशा इस पार्ट को देखना होता है ना. लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है और ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है. सिंपल समझने का कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, ये चीज हो गई. अब देखना है पहली चीज, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें देखना है ये सेंटेंस कौन सा है. तो सेंटेंस देख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो बेसिक ऑब्वियसली ये कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव होगा. दूसरी चीज, अब इसका टेंस देखना है. पहले सेंटेंस समझ में आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेंस. मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूं ताकि आपको आसान रहेगा, है ना. फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई सेंटेंस. आइडेंटिफाई सेंटेंस. ठीक है, ठीक है, और वो भी किसका, इन्वर्टेड कॉमास का. आइडेंटिफाई सेंटेंस, आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ विद इन इन्वर्टेड कॉमास. ओके, हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है. नंबर 2 स्टेप, टेंस. हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है. किसका, इसी का. ठीक है, जो यहाँ पे सेंटेंस है इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है. नंबर 3, अब हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है ना, आरवी. तो नंबर 3 में है कि हम टेंस किसका आइडेंटिफाई करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का. एंड द लास्ट वन, लास्ट नॉट द लीस्ट, टेंस फॉर्म में किसका करना है, अब रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया. अब हमें कंजक्शंस का ध्यान देना है. किसका, कंजक्शन का. ठीक है, बस ये 4 चीजें हैं. अगर हमने इसमें ध्यान दिया तो हम आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे. अब देखो शीला सेड टू, हमें पता चल गया इंटेरोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो शीला सेड टू, और इंटेरोगेटिव में हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड. ठीक है, शीला आस्क्ड टू रोहित. ठीक है, अब जब भी हम आस्क लगाएंगे तो फिर हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है. शीला आस्क्ड रोहित, कंजक्शन में पता है इफ या वेदर लगाते हैं. अब ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, यू है. अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है. ठीक है, और सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. तो शीला आस्क्ड रोहित इफ, यहां पे होगा ही, डू का क्या हो जाएगा, डिड. इफ, अब यहाँ पे डिड ना लगा के आप क्या कर सकते हो, वांट का सीधा सेकंड फॉर्म ही रख सकते हो, है ना. इफ ही वांटेड, इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू. ठीक है, अब योर स्टडीज की जगह आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हिज स्टडीज. ठीक है, हिज स्टडीज, क्योंकि इधर देखो जब यू था तब यहाँ पे योर है, अब जब ही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से. अब देखिए अगला, अगला क्या है, हाँ, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क. ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई सेंटेंस. सेंटेंस हमने आइडेंटिफाई किया, इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, दूसरा स्टेप टेंस. टेंस कौन सा है, यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे डूइंग है, तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. थर्ड स्टेप, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट है. फोर्थ कंजक्शन है, तो अब क्या करेंगे, कंजक्शन है तो अब कंजक्शन हमें लगाना है किसके अकॉर्डिंग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो चेंज करते हैं इसको, तो क्या होगा, द टीचर
ठीक है। सेट टू किस में आ जाएगा, आस्क्ड में, द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा, इफ, या वेदर भी लगा सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में है, तो द टीचर आस्क्ड मी इफ, अब उसके सॉरी यहाँ पे क्या है, WH वर्ड है, तो अगर WH वर्ड आता है तो फिर इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तब हम इफ या वेदर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, अब ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंगली, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में है, तो टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई अब वाज नॉट डूइंग माई वर्क, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं, हम लोग इसी सेंटेंस के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ये सेंटेंस है, मैं इसको अभी क्या कर देता हूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा शीला सेल्स टू रोहित, और सेंटेंस, अब आपका ये बाकी का सेंटेंस क्या है, वो पूरा सेम है, एज इट इज है। तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए बाकी का सेंटेंस एज इट इज है, तो आपको देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए शीला सेज टू है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीला सेज टू बदल जाएगा आस्क, शीला आस्क्स रोहित, राइट, शीला आस्क्स रोहित। अब यहाँ पे कंजक्शन लग जाएगा इफ, अब यहाँ पे यू का हो जाएगा ही, वांट का हो जाएगा वांट्स। अब देखो जब ये पास्ट में था तब ये किस में हो रहा था, जब ये पास्ट में था तब ये किस में हो रहा था, पास्ट में। अगर ये किस में है, जब ये पास्ट में था तब ये पास्ट में हो रहा था, अगर ये प्रेजेंट में है, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में है, तो बाकी का सिनेरियो भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, रोहित के अकॉर्डिंगली, योर भी किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, रोहित के अकॉर्डिंग। तो इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू, अब योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज स्टडीज, ठीक है। तो इस तरीके से, तो पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि प्रेजेंट में हो तो हमें चेंज नहीं करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी जगह पे अगर यहाँ पे क्या हो जाए, विल से टू, राइट, शीला विल से टू रोहित डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो चेंज रहेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, विल से टू का क्या हो जाएगा, विल आस्क रोहित इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है अगर इसका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ पे से टू का आस्क हो जाएगा, बट इसके टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइक माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, ओके, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस। हमारा सिनेरियो वही है, पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड स्टेप को कवर करेंगे, टेंस पता करेंगे इसका। तो जब टेंस पता करेंगे तो क्या है, इज आर लगा है, साथ में आईएनजी फॉर्म लगा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, यहाँ पे सेड टू है, सेड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है। कंजक्शन हमें पता चल गया क्योंकि WH वर्ड है, तो यहाँ पे WH वर्ड एज अ कंजक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ठीक है। सेड टू किस में हो जाएगा, आस्क्ड में, माई ब्रदर आस्क्ड मी। अब यहाँ पे वेयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेयर लगा दिया, अब वेयर किसकी तरह काम करेगा, एज अ कंजक्शन, ठीक है। माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर। अब ये जो यू है, यू देखेंगे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मी यहाँ पे क्या होगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई, आर चेंज हो जाएगा वाज में, वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है, आई होप आप समझ रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, जैसे लिखा है डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। एक्चुअली ये वाला जो स्टार्टिंग है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क मी, ठीक है, और फिर यहाँ पे रखा हुआ है माई मदर आस्क मी। ठीक है, आप एक चीज समझो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड है या इस साइड है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमें जो सेंटेंस बनाना है वो कैसे बनाना है, रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। आपको ये चीज समझ लेना है, चाहे ये इन्वर्टेड कॉमास का पहले हो या बाद में हो, उससे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, हमें स्टार्ट किससे करना है, इसी से करना है। अब देखो यहाँ पे माई मदर आस्क मी है तो क्या जाएगा, माई मदर, यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, और आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। माई मदर आस्क मी, अब डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, अब ये क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ। माई मदर आस्क्ड मी इफ यू है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब क्योंकि इसको लिखा इस तरीके से गया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सेकंड पर्सन आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है सब्जेक्ट, तो वहां पे कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। माई मदर आस्क मी इफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू है ना, माई मदर आस्क मी इफ आई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ आई, लॉक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा लॉक्ड, इफ आई लॉक्ड द फ्रंट डोर, है ना, इफ आई लॉक्ड द फ्रंट डोर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं उनको ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी वो मत करिए, क्योंकि आज का जो सेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, उसके आने वाले जो 2-3 सेशन और होंगे उसमें कुछ अलग हम लोग जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, माय फ्रेंड हाँ, माय फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, माय फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लव इज ब्लाइंड। अब देखो ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको करना कैसे, वही चीज है। अच्छा, इसका सिनेरियो में आपको और कुछ बेसिक्स, हमने अभी सिर्फ बेसिक में बेसिक ही लिया था, एक पोर्शन लिया, सेकंड पोर्शन में और भी बहुत सारा कुछ लेना बाकी रह गया था। उसमें क्या था कि जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, हैबिचुअल ट्रुथ आ गया, लॉजिकल ट्रुथ आ गया, साइंटिफिक ट्रुथ आ गया, तो उस नॉट साइंटिफिक मींस हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, तो उस कंडीशन में हमें उसे चेंज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए लव इज ब्लाइंड, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्बियल ट्रुथ आ गया, अगर ये प्रोवर्ब है माय फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में, राइट। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड, सिंपल। इस केस में हम क्या रखेंगे, ऐसे करेंगे, और हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड, क्योंकि ये वाला ये जो चीज है ना, ये क्या है, दिस इज प्रोवर्ब, ये क्या है, प्रोवर्ब है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, द प्रिंसिपल सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बॉयज स्टैंड अप, है ना, बॉयज स्टैंड अप। अब मान लो ये वाला सेंटेंस है, अब आप यहां देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच ये है, और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। अगर सेंटेंस वर्ब से
या फिर हेल्पिंग एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तो हमेशा वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, बिकॉज वर्ब से स्टार्ट होने के बाद अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो हमें क्लियर ये क्लियर क्या हिंट है कि इंपरेटिव सेंटेंस में। और इफ द सेंटेंस इज इन इंपरेटिव देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज कंजक्शन टू। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैड अंडरस्टैंड द सेंटेंस इज इन इंपरेटिव, सेकंड we understood tense, imperative sentence is always starts with verb, है ना, so there is no need to understand tense because imperative is imperative, है ना, and the tense of the reporting verb is past indefinite. So what we will do, अच्छा एक और चीज है, जैसे यहाँ पे boys है तो उसने boys से कहा, हालांकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो इसको बाहर ले लेंगे। कैसे? अब हम इसका सेंस भी समझना है। इसका सेंस क्या है? ऑर्डर है, स्टैंड अप कर रहा है, स्टैंड अप बोला जा रहा है तो ऑर्डर है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, है ना, क्या आएगा? ऑर्डर्ड बॉयज, है ना, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज टू स्टैंड अप। ठीक है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज टू स्टैंड अप। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? हाँ, आप यहाँ पे दा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब आपको करना कैसे है, माई फादर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। माई फादर आस्क्ड मी। अच्छा, अब सेड टू, अगर सेड टू आस्क्ड में तब चेंज होगा जब ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे डोंट वेस्ट योर टाइम है, यानी कि इंपरेटिव का सेंटेंस है बट मना किया जा रहा है, तो यहाँ पे एडवाइज हो जाएगा। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट। अब देखो यहाँ पे जो योर है ना, ये प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा किसके? जो रूल है प्रोनाउन चेंज होने का, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। उसमें हमें कोई भी क्या नहीं करना है, कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं उसमें क्रिएट करना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट, योर का क्या हो जाएगा? माई, और यहाँ पे टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा देखिए एक और, जैसे मान लीजिए हाँ, जैसे सेंटेंस है, लेट मी रीड दिस। The teacher said to the principal, comma inverted comma, the teacher said to the principal, comma inverted comma, please grant me leave for 2 days. Please grant me leave for 2 days. Grant me leave for 2 days only. Okay. So this is the sentence. अब इंपरेटिव सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ग्रांट इज अ वर्ब, प्लीज इज अ एडवर्ब। तो हम समझ सकते हैं कि किससे स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब और वर्ब से। तो सेंटेंस इंपरेटिव है। अब सेंटेंस का सेंस समझो। सेंस क्या है? सेंस अगर हम देखेंगे प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट लग रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, द टीचर said to will be changed into requested, right? The teacher requested the principal. ठीक है, क्या करने के लिए? टू ग्रांट। अब देखो यहाँ पे मी लगा है ना, तो मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? टीचर के अकॉर्डिंगली। ग्रांट हिम, है ना, यहाँ पे क्या है? ग्रांट हिम लीव, ओनली लीव फॉर 2 days ओनली। ठीक है,
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस है, जैसे the department said, commented, comma, do not urine here, no। अब या फिर आप स्पिट लिख लीजिए ना, डू नॉट स्पिट हियर, ऐसे ही लिखा है सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस इंपरेटिव में है। तो अब आप कैसे कर सकते हो, द डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो, डू नॉट का सेंस आ रहा है तो किसका, प्रोविजन का सेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोविटेड टू स्पिट हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर लेंगे, इंपरेटिव को इस तरीके से चेंज कर लेंगे। अब देखिए जैसे एक और सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस अगर ऐसे आता है, सेंटेंस आता है रीना सेट टू मी, कॉम्बिनेटेड कॉमा, वाओ वाओ, है ना, यू आर सो हैंडसम, राइट। अगर मान लीजिए इतना सा सेंटेंस है, वाओ यू आर सो हैंडसम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीना, ठीक है। सेट टू का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड, या फिर अपलॉडेड भी आ सकता है ना, जैसे प्रेज किया जा रहा हो तो अपलॉडेड, है ना। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, या एक्सक्लेम की जगह यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड विथ सरप्राइज दैट, कंजक्शन विल बी यूज दैट आई वाज सो हैंडसम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतने ही रखते हैं, बाकी कल और कंटिन्यू करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ। एक्चुअली शॉर्ट स्मॉल वीडियोस हैं, सो दैट अभी आप बहुत कैची वेज में क्या कर सकें, एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से इसको देख सकें और समझ सकें। आफ्टर वंस योर एग्जाम विल बी फिनिश, देन वी विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस इन लेंथ, है ना, इन ग्रेट लेंथ, लाइक 1 hour एंड मोर देन दैट, ताकि हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, जिसमें और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस होंगे और टिपिकल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर निताई गौर क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।